हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स है उनमें डिस्कशन किया था कि एल्कोहल किसको बोलते हैं, व्हाट आर एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स, इसका डिस्कशन किया था। तो चैप्टर का बस एक ही वीडियो अभी तक प्रोवाइड कराया है। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाले वीडियो को भी देख लें, जिससे कि चैप्टर जो उसमें उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो जो उनको कंप्लीट देखिए और उसी क्लासिफिकेशन की सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में अपन देखेंगे कि और किस तरीके से एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वहां पर अपन ने नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था और आज जो अपन क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यही सब कुछ जो है अपन ने इससे पहले वाले हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में भी किया था। इसीलिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। उसके लिए आपको खुद को करना क्या था कि बस आपको जो है जिस तरीके से मैं पैटर्न से जिस हिसाब से चल रहा हूँ उसी पैटर्न से आपको चलना था। हर एक वीडियो में मैंने अलग अलग टॉपिक है ना वो आपको जो है ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स को क्लासिफाई किया गया था टू टाइप से। एक तो था नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, इसके बेसिस पे नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, और आज जो अपन क्लास में देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मैंने 3 टाइप्स के बताए थे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने 2 टाइप्स के जो है वो पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, एक तो sp3 और एक sp2। लेकिन यहाँ पर जो है एल्कोहल वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वालों का डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, वहां पर तो किया था यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? तो उसका एक रीजन है, वो रीजन देखो क्या है। sp2 के मैंने आपको 2 टाइप्स बता रखे हैं, एक तो कौन सा बता रखा, एराइल, और एक बता रखा विनाइल। एक तो एराइल और एक विनाइल। तो एराइल एल्कोहल जो होते हैं, एराइल एल्कोहल्स को अपन बोलते हैं फिनोल्स। तो फिनोल तो अपने डेस्क्राइब फॉर्म में इस चैप्टर में दे ही रखा है। मैंने बताया था चैप्टर की नेमिंग एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो फिनोल में डिस्कशन करेंगे इनको तो। ठीक है, अब इनको डिस्कस क्यों नहीं करते? तो इसके लिए मैंने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और OH आ जाते हैं, डबल बॉन्ड और OH आ जाते हैं तो विनाइलिक एल्कोहल होता है, और विनाइलिक एल्कोहल जो है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसका रीजन बताया था मैंने, एक ही कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड और OH आ जाए या फिर एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए तो अनस्टेबल होते हैं। बस एक ही कार्बन पे ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप वही आ सकते हैं जो या तो ऑलवेज प्रीफिक्स होते हैं या फिर जिनके पास इंडिपेंडेंट कार्बन होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि विनाइलिक क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनको अपन ने फिनोल्स में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। तो नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 जो होगा ना अपने पास वो था एल्काइल। नंबर 1 था वो था एल्काइल और वो था हेलाइड, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल है इसलिए एल्काइल एल्कोहल्स। क्या है? एल्काइल एल्कोहल्स। और इन एल्काइल एल्कोहल जो है ना उनको अपन बोल सकते हैं एक तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, लेकिन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एल्केन होने चाहिए, एल्केन ओनली। सबसे पहले एल्काइल का मतलब क्या हुआ, R, और एल्कोहल का मतलब हुआ OH। एल्काइल एल्कोहल जो होते हैं उनमें ऑल कार्बन एटम्स, सारे कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऑल कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइल एल्कोहल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ओनली एल्काइल एल्कोहल्स ही इस टाइप के होते हैं जिनमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन इससे आगे वालों को देखेंगे अपन तो उनमें केवल वो ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जिसपे OH अटैच है। उसके अलावा जो रिमेनिंग बचेंगे वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जैसे तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें सभी कार्बन, ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन एल्काइल एल्कोहल्स। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो है एल्काइल एल्कोहल्स को अपन ने क्लासिफाई किया था कितने टाइप में, 3 टाइप्स में। कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इनको मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को रिवाइज नहीं करूंगा। आप वहां से देख सकते हैं एल्काइल एल्कोहल्स को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाई किया था। इनके एग्जाम्पल्स बताए थे, इनकी ट्रिक भी मैंने आपको वहां पर बताई थी। ठीक है, तो अपन सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा होता है? तो सेकंड टाइप जो होता है ना वो होता है बेंजाइलिक
एल्कोहल्स। कौन सा? बेंजाइलिक एल्कोहल्स। अब बेंजाइलिक एल्कोहल के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल किसको बोलते हैं। बेंजाइल, तो बेंजाइल बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH2 आ जाता है ना, CH2, उसको बोलते हैं बेंजाइल। इसमें मैंने आपको क्या बताया, ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट इन बेंजाइलिक हैलाइड्स ओनली CH2 जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और रिमेनिंग कार्बन मतलब कार्बन जो बेंजीन के कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ओनली ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सभी कार्बन, ये जो कार्बन है रिंग वाले कार्बन, वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके लिए भी बोला जाए तो इसकी भी डिग्री होगी, ये भी कौन सा डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। अगर इसको कन्वर्ट करना हो 2 डिग्री या 3 डिग्री में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, इस तरीके से जाएगा ये। फिर अगर इसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसमें इसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर दोगे, 2 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, सेम भी लगा सकते हो, डिफरेंट भी लगा सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा, ये 3 डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। ठीक है, तो ये हुआ। और थर्ड जो आता है वो आता है एलाइलिक एल्कोहल्स। अभी देखो मैंने डेफिनेशन किसी की भी नहीं बताई आपको, उसका रीजन ये है कि मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा जिसके अंदर आपको तीनों डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सिंपली लर्न हो जाएगी, बस एक टर्म को आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलाइल किसको बोलते हैं, एलाइल, तो एलाइल बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 को, इसको बोलते हैं। इसमें भी देखो ये जो CH2 है उसी का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी रिमेनिंग जो कार्बन हैं उनका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैंने आपको कहा था कि एल्काइल एल्कोहल में सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इनमें ओनली वही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जिन पे OH ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दें तो ये भी कौन सा डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का। क्यों हो जाएगा 1 डिग्री का, क्योंकि CH2 ओनली 1 कार्बन से अटैच है। इसको भी आप 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो इजी वे में। हमेशा ध्यान रखना, इनको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे सीधे बस इतना ध्यान रखो कि हाइड्रोजन एक एक रिमूव करते जाओ, उसकी जगह पे जो है एल्काइल ग्रुप आप अटैच कर दो बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सी डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। अगली बात समझ में, तो ऐसे अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाइब्रिडेशन के बेसिस पर कितने टाइप का होना चाहिए था, तो 2 टाइप का होना चाहिए था, sp3 और sp2 का, अगर 10th चैप्टर के बेसिस पे लेते हैं तो। बाकी यहाँ पर जो है ना sp3 हाइब्रिडेशन लेते हैं, sp2 क्यों नहीं लिया उसका रीजन मैंने बता दिया। sp2 में फर्स्ट आता है एराइल एल्कोहल जिनको बोलते हैं फिनोल्स, तो फिनोल्स को अपन डेस्क्राइब फॉर्म में जो है वहां पर क्या देखेंगे, डेस्क्राइब फॉर्म में डिस्कशन करेंगे उसका, इसलिए वहां पर नहीं आ रहा। विनाइल एल्कोहल में क्या होता है, डबल बॉन्ड और OH। अब यहाँ पर आपको एक माइंड में एक चीज और क्लिक हो सकती है कि जो फिनोल होता है ना, फिनोल उसमें भी तो डबल बॉन्ड के साथ OH होता है, फिनोल में भी तो ये डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, यहाँ पर भी तो OH है, फिर ये अनस्टेबल क्यों नहीं है, ये स्टेबल क्यों है। तो देखो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है, और रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है या स्टेबिलिटी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस अदर फैक्टर है उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई, इसमें रेजोनेंस हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, तो ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल ही था, लेकिन रेजोनेंस हो गया उसमें, इसलिए वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब देखो इनकी डेफिनेशन लिखे अगर, तो ओनली एक सिंगल टर्म में चेंज होगा, वो कौन सी है, देखो आपसे अगर एल्काइल एल्कोहल की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप जो डेफिनेशन देंगे वो देंगे द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप आर नोन एज एल्काइल एल्कोहल्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एल्काइल ग्रुप की जगह बेंजाइल ग्रुप बोलना है, फिर एलाइल ग्रुप बोलना है, बस इतना चेंज करना है। जैसे इसकी डेफिनेशन बोलोगे तो द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ, यहां तक कॉमन है, फर्स्ट वाले में एल्काइल बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेंजाइल ऑफ बेंजाइल ग्रुप आर नोन एज बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या कर दोगे आप, जो बेंजाइल जहां पे टर्म यूज कर रहे थे उसकी जगह पे क्या यूज कर दोगे आप, एलाइल। तो द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ
एलाइल ग्रुप आर नोन एज एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने एल्कोहल जो उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे और इस अभी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपसे पूछा गया था कि एक एग्जांपल था, उसमें आपसे पूछा गया था कि वो किस टाइप का एल्कोहल होगा। तो उसका जो राइट आंसर था वो था हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि उसमें OH है ना, OH वो थे 6। कितने OH थे? 6। वैसे तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल रहे थे, लेकिन उसका अदर जो नेम है वो नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर उसको हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक आज का क्वेश्चन दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये जो है ना, मतलब ये जो कंपाउंड है ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर एल्काइल, बेंजाइल और एलाइल, मैं 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं आपको। चौथा ऑप्शन में से विनाइलिक या एराइल आ सकता है। तो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड को आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये जो है ना वो एल्काइल एल्कोहल है, बेंजाइलिक है या एलाइलिक है। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि नेक्स्ट क्लास में अपन किस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे कि एल्कोहल जो होते हैं एल्कोहल उनके ट्राइबल नेम्स और एल्कोहल जो है उनके IUPAC नेम्स। एल्कोहल के ट्राइबल नेम्स और IUPAC नेम्स। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत जो है वो ये है कि एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल उसका सफिक्स आप ध्यान रखोगे। एल्कोहल का सफिक्स जो होता है ना, सफिक्स वो होता है ओल, और प्रीफिक्स जो होता है प्रीफिक्स वो होता है हाइड्रोक्सी। मैं आपको बता दूंगा कि कब सफिक्स लगेगा कब प्रीफिक्स लगेगा, ये चीज मैं बता दूंगा। ट्राइबल नेमिंग में आपको ब्रांचिंग, मतलब जो हेलो एल्केन थे उनमें मैंने आपको ट्राइबल नेमिंग बता रखी थी, वो सिमिलर यहाँ पर चलेगी कि ट्राइबल नेमिंग में एन आइसोनियो मतलब चेन का टाइप, सेकेंडरी टर्सरी इस टाइप से अपन डिवाइड करेंगे इनको। विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सब के सब कौन से नेम होते हैं? कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। आप बस थोड़ा सा वर्क ध्यान रखें बस कि ट्राइबल नेमिंग में जो ब्रांचेज होती हैं उनका थोड़ा डिस्कशन करके रखें, तैयार करके रखें, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक ही वीडियो के अंदर दोनों नेमिंग जो है वो आपको कवर हो जाएगी। लास्ट चैप्टर में अपन ने ट्राइबल और IUPAC नेमिंग जो उनको अलग अलग सेपरेट लिया था, क्योंकि इसलिए लिया था क्योंकि आपकी प्रैक्टिस एक बार बन जाए। उसके बाद मैंने आपको कहा भी था कि अब जो है ना अपन थोड़ा सा पहले की कंपेरिजन में थोड़ी स्पीड देना पड़ी, थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फिर भी डाउट रहेगा तो अपन स्पीड को वापस स्लो कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई तूफान नहीं आ रहा कि अपन को जो है सिलेबस आज के आज ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी बेनिफिट उठा सके इन चीजों का। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। हाँ, अगर मान लो आपको जो है नॉलेज नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, तब तो आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए, और आगे भी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए मत बोलिए। लेकिन अगर आपको चीज समझ में आ रही है और आपको लगता है कि सर जो आप बता रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल है और हम इससे जो एग्जाम है उसके अंदर 90 अबव मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड पेपर्स में, तो जो है तो आप जो है इनको शेयर कीजिए। और वीडियो आपको अच्छे लग रहे थे इनको लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, या फिर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई नया टॉपिक आपको जो है पूछना है कि सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ गई थी या ये टॉपिक के बारे में आप बताइए, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।